चलिए बात करते हैं 18वीं सदी की, एक ऐसा दौर जब तर्क ने साहित्य की दुनिया ही बदल दी। और यही सवाल उस दौर के दिल में था जिसे हम एज ऑफ रीजन या ज्ञानोदय कहते हैं। साइंस और फिलॉसफी से प्रेरणा लेकर राइटर्स ने इमोशन से ज्यादा लॉजिकल सोच को तवज्जो दी। तो असल में सोच का यही नया तरीका इस पूरे दौर की सबसे बड़ी पहचान बना। इस एक सोच ने कहानियों के लिखने और उनके मकसद को पूरी तरह बदल दिया। तो देखते हैं कि इसने लिखने के तरीके को कैसे बदला। सबसे पहले बात पोइट्री की। अलेक्जेंडर पोप और जॉनथन स्विफ्ट जैसे कवियों ने समाज और नैतिकता पर व्यंग्य करना शुरू किया। अब आते हैं गद्य यानी प्रोज पर। यहां एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसकी वजह थी मैगजीन्स। एडिसन और स्टील जैसे निबंधकारों ने आम भाषा में लिखकर समाज को सुधारने का काम किया। और यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न नॉवेल का। ये असल जिंदगी और उसके किरदारों पर फोकस करती थी। इन शुरुआती नॉवेल्स में असल कहानियों के साथ साथ पढ़ने वालों के लिए एक नैतिक सबक भी होता था। अब देखिए, इस दौर की सबसे बड़ी खासियत थी व्यंग्य। लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। इसका असली मकसद था समाज के पाखंड, भ्रष्टाचार और दूसरी बुराइयों पर चोट करना। जैसे गलिवर्स ट्रेवल्स में स्विफ्ट ने अपनी तेज कलम से सामाजिक और नैतिक सुधार की बात की। मतलब हंसाते हंसाते लोगों को समाज की कड़वी सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर करना। तो सवाल यह है कि 300 साल पुराने इस लिटरेचर की आज क्या अहमियत है? इसने मॉडर्न लिटरेचर की नींव रखी, हमें नॉवेल दिया और लिखने का एक सीधा साफ अंदाज दिया। सबसे बड़ी बात, लिटरेचर अब समाज को एजुकेट करने और जागरूक बनाने का एक जरिया बन गया था। तो इस पूरे दौर को बस इन 5 शब्दों में याद रखा जा सकता है: रीजन, सैटायर, प्रोज, नॉवेल और मिडिल क्लास। एक सवाल छोड़ जाता है, अगर उस दौर में बदलाव का हथियार व्यंग्य था तो हमारे दौर में क्या है?